एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं अपने इस व्लॉग में अपने भाई की शादी की हल्दी मेहंदी और पूरा शादी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे चल रहा है शादी में जाने के लिए पैकिंग। तो सारे कपड़े को मैं आयरन करके सूटकेस में यहाँ पे पैक कर ली हूँ। साथ साथ बच्चे को यहाँ साइड में कुछ कुछ देकर बैठा दी हूँ कि ये लोग शांति से रहेंगे तो मुझे पैकिंग करने में आसानी होगी। खासकर अनम अनम क्या करती है, जब भी मैं पैकिंग करने बैठती हूँ तो वो जो है सूटकेस में आके बैठ जाती है, तो मुझे पैकिंग करने में बहुत ही डिस्टर्ब होता है। इसीलिए मैं इसको खाने पीने का सामान देकर साइड में बैठा दी हूँ। ये अपना खा रही है और मेरा पैकिंग आसानी से हो जाएगा, नहीं तो ये आकर बैठ जाएगी तो डर रहता है सुसु करने का। खैर, हमारा ट्रेन का टाइम हो गया है। हम लोग कोलकाता जंक्शन पे आ गए हैं। यहीं से हमारी ट्रेन है दरभंगा के लिए। और आजकल कोलकाता का मौसम इस कदर है कि बाहर निकलो तो जला देने वाली गर्मी है। और खुदा का शुक्र देखिए, आज ही हम लोग निकल रहे हैं और आज ही से बरसात स्टार्ट हो गई है। हम लोग यहाँ पे आ गए थे और बच्चे यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। ये छोटी सी दो प्यारी बहनें हैं। दोनों का 1 साल का फ़र्क है, मतलब 1 साल की बड़ी है, एक 1 साल की छोटी है। तो इसको चिप्स दी एरम तो आसानी से ले ली। इसके बाद फिर अनम भी इसके साथ बहुत अच्छे से खेली थी, एरम भी। इसके बाद इसकी एक और बड़ी बहन थी। खैर, यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं। एरम और एरम के पापा ऊपर। एरम को नीचे आने का मन है पर उसके पापा आने नहीं दे रहे क्योंकि विदाउट टिकट जा रही है, इसीलिए इसको छुपा रहे ऊपर ले जाकर। खैर, ये रात से हो गई सुबह, और सुबह होते के साथ साथ मेरा जब विंडो पे, ट्रेन की विंडो पे नज़र गया तो ये खेत खलियान, पेड़ पौधे और ख़ासकर आम का सीज़न है तो आम के पौधे पे नज़र गई। और ये गुच्छे गुच्छे में आम लटक रहे थे तो देखकर तो दिल ही खुश हो गया। अपना बचपन याद आ गया, किस तरह से हम लोग खाया करते थे आम के पेड़ के नीचे बैठकर कच्चा आम, वो भी अपने सहेलियों के साथ बैठ के। वो दिन याद करके तो दिल ही खुश हो जाता है क्योंकि ये दिन भी बहुत प्यारा दिन होता है। खैर, यहाँ हम लोग स्टेशन पे उतर चुके हैं और अपने गांव की और अपने बिहार की गलियों से होकर हमारी जो है पोपो गाड़ी जा रही है मेरे घर की तरफ। और इस ऑटो में किस किस ने सवारी की है ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। इस ऑटो में बैठने में ऐसा लगता है कलेजा मुंह को आ जाएगा, एकदम दिल धड़कने जैसे लगता है क्योंकि इतना उछालता है। यहाँ हमारी ट्रेन लगी है, यहीं से हम लोग अभी आए हैं और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये देखिए, चारों तरफ हरियाली और बीच में ये रोड कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अभी बरसात के सीज़न में तो और भी खूबसूरत लगने वाला है, चारों तरफ हरियाली हरियाली लगती है। अभी बरसात का सीज़न आया नहीं है, गर्मी इस कदर है, फिर भी मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे गांव के चौक पे मिल गया था मेरा छोटा भाई, तो एरम उसी के साइकिल पे होकर आ रही है घर। हम लोग आ गए थे, एरम अभी तक आई नहीं है। ये हमारा घर है जहाँ पंडाल लग रहा है शादी के लिए। आज ही मैं आई हूँ, आज ही हल्दी है और आज ही सारे गेस्ट आने वाले, मतलब फूफू खाला जितने भी अम्मी के रिलेटिव है सभी आने वाले हैं। तो यहाँ जो है मैं अपने सास को उससे पहले सब अपने चाची, बड़ी चाची, छोटी चाची, उसके बाद सजली चाची, सबके घर घुमाने के बाद फिर हम लोग चले आए थे यहाँ पे। आज जुमा का दिन भी था तो नहा धोकर फ्रेश होने के बाद अभी जा रही हूँ गाँव के ब्यूटी पार्लर में थोड़ा सा जो है फेशियल और आईब्रो कराने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे जहाँ हम लोग जा रहे थे तो ये बीच रास्ते में दो जो बकरी के बच्चे तब प्यारे प्यारे गांव में नज़र आते हैं। जहाँ चारों तरफ देखो तो बकरी के बच्चे, बकरी, गाय, भैंस ये सब नज़र आती है। तो सबसे प्यारा लगता है ये बकरी का छोटा छोटा बच्चा। तो यहाँ बच्चे थे, घास चर रहे थे। तो मेरी सास जो इस तरह का मतलब देखी नहीं है खेत खलियान। गांव तो जाती है पर खेत में ज़्यादातर निकलती नहीं है। तो वही मैं दिखा रही थी, बता रही थी ये रास्ता है। इसी रास्ता से मैं जब छोटा हुआ करती थी 8-9 साल की, तो मदरसा जाया करती थी पढ़ने के लिए, वो भी रात में 8 बजे वापस आती थी। ये ब्यूटी पार्लर है, यहाँ से हम लोग जो अपना काम कराने के बाद फिर रात हो गई थी तो यहाँ पे मैं अपनी छोटी चच्ची के घर उसके बहन के बेटी से मेहंदी लगवा रही हूँ पैर में, क्योंकि पैर में मेहंदी लग जाएगा तो बाकी का काम जो हाथ से होगा वो मैं करते रहूँगी। पैर का मेहंदी सूखते रहेगा, रात में सोते वक्त मैं जो है हाथ में लगवा लूँगी मेहंदी, क्योंकि आज हल्दी है, कल बारात है। तो ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा कि मैं बैठ के किसी से भी मेहंदी लगवाऊँ। तो अभी मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं लगवा ली हूँ।
यहाँ हल्दी के लिए सब कोई बैठ गए हैं। अब भाई का वेट हो रहा है, भाई आएगा तो फिर जो है हल्दी लगेगा उसको। यहाँ पे छोटे चौकी बिछवा दी हूँ कि यहाँ पे जो सामान है हल्दी का वो रखाएगा। उसके बाद भाई यहाँ चेयर पे आके बैठ गया है। भाई का ये जो कुर्ती पहना है वो उसके ससुराल से आया है और इसी में इसको हल्दी लगना है। तो यहाँ जो भाई का जो है जितने चचेरे मचेरे खलेरे फुफेरे भाई वो, और एक बहनोई है जो मेरे हस्बैंड है उसका इकलौता बहनोई मेरे भाई का। और हम बिहारियों में ऐसा होता है जब हल्दी लगती है तो पहले जो है जेंट्स लगाते हैं, उसके बाद फिर लेडीज़ घर के बड़े। तो यहाँ गाना का रस्म शुरू हो गया है, यहाँ गीत का, तो आप लोग एंजॉय करिए। हमारे बिहार में ऐसा होता है हल्दी लड़का हो या लड़की की रात के वक्त लगा करती है, जो बहुत ही इंजॉयफुल होता है। सब आस पड़ोस के लोग आते हैं, रिलेटिव होते हैं, गीत गाना बजाना होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन हल्दी लगता है या मेहंदी, तो अलग अलग हल्दी और मेहंदी का जो है निछावर हम लोग बड़े से मांगते हैं, सेनी में चावल रखकर, उसके बाद उसमें घास के आकर रखकर जो है मांगा जाता है। तो हम बहनें ये रस्म दिन में कर चुके हैं, मतलब शाम के वक्त कर चुके हैं, और अभी हल्दी लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। और नेक्स्ट डे बारात है, तो यहाँ बारात के लिए भी गाड़ी तैयार है। दूल्हा गाड़ी में बैठ गया है, अब वो सबको बैठाकर जगह पे फिर जो बारात रवाना हो जाएगी। यहाँ बारात रवाना हो चुकी है और मैं दूल्हा की बड़ी बहन हूँ, दूल्हा की गाड़ी में बैठी नहीं हूँ, क्योंकि जो दूल्हा का गाड़ी है छोटा, मतलब जितना होना चाहिए जगह बैठने के लिए उतना ही है, और लोग हैं बहुत सारे बैठने के लिए। तो मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी बेटी, मेरी बड़ी बेटी, मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई सब दूल्हा की गाड़ी में बैठे हैं, और मैं इस गाड़ी में अपने सास और अपनी मझली वाली बहन के साथ जा रही हूँ बारात लेकर अपने भाई का। और मैं अपने भाई का बारात लेकर जा रही हूँ अपने फूफू के घर। मेरे भाई की शादी अपने ही रिलेटिव अपने फूफू की बेटी से ही हो रहा है। तो यहाँ ये मेरी छोटी फूफू है, और ये जो घर नज़र आ रहा है ये मेरे फूफू का घर है, और ये बहुत पुराना घर है। फूफू इसी में शादी करके फर्स्ट टाइम आई थी। इस तरफ नया घर बन रहा है, और यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी अपने रेड ड्रेस में, जो मुझे मेरी अम्मी ने भाई के शादी पे दिया है, मुझे और मेरे दोनों बेटियों को, मेरे हस्बैंड को, सबको भाई के शादी पे ड्रेस मिला है। मुझे ये रेड वाला मिला है। शादी कंप्लीट हो गई है, ये नेक्स्ट डे है। हम लोग के पास टाइम नहीं है, एक ही दिन हाथ में है, तो मैं अपने सास को लेकर आई थी खेत घुमाने के लिए। तिल का है ना, अच्छा दाना। ये तिल के पौधे से निकला हुआ तिल का बीज है, जो काला काला तिल है। ये बागीचा जो नज़र आ रहा है मेरी सजली वाली चच्ची का है। पहले पूरा फैमिली के साथ हुआ करता था, अब सब अलग हो गए। फैमिली वाला जो था वो बेचा गया है, तो ये चच्ची अपना अलग बागीचा बनाई है। ये खेत जो नज़र आ रहा है ये बकरी चल रही है, ये मेरा खेत है, इसमें कुछ उगा हुआ नहीं है। और ये चारों तरफ जो कद्दू का पेड़ नज़र आ रहा है ये मेरे अब्बू का खेत है, मतलब मेरे अब्बू का सेमी। चच्ची के बागीचा से आम तोड़ी, और ये सीमल का जो बीज नीचे गिरा था तो वो ली, इससे रुई निकलता है, तो आम का बनेगा जूस। ये मेरे चच्ची का अलग से बागीचा है। घर पे इसी में से लेमन जाता है जूस बनाने को या सलाद बनाने के लिए। अभी शाम का बज रहा है 5, और हम लोग खेत घूमकर वापस भी जा रहे हैं। फिर भी जो है धूप उतना ही तेज़ है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है गांव में। खेत घूमने के बाद हम लोग खाना पीना से फारिग हो गए हैं, तो यहाँ नेक्स्ट डे वलीमा है, तो रात को यहाँ प्याज छीलने का कार्यक्रम हो रहा है। तो जितने भी रिलेटिव आए हुए हैं न्योता में, सबको बैठा के यहाँ प्याज छिलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का बावर्ची कुछ करता नहीं है और खाली खाना बनाता है, आपको सब करके देने पड़ता है। तो यहाँ डिक्चा प्याज छिला रहा है, लहसुन छिला रहा है, फिर अदरक, सबको करके देने पड़ता है। बावर्ची जनाब सिर्फ चम्मच हिला के खाना बना के आपको दे देते हैं। तो यहाँ वलीमा का शाम है, तो हम लोग वलीमा से फारिग हो गए हैं। वलीमा में यहाँ कुछ करने नहीं पड़ता है, पूरा गांव को अब्बू दावत दी, पूरा गांव को। तो पूरा गांव के लोग जिस जिस को जितना आदमी 2 हो 3 हो 1 हो, पूरा घर का नवेद हो,
तो उस हिसाब से बर्तन लेके आते हैं और खाना उसको दे दिया जाता है। फिर वो अपने घर को खाना ले जाके आराम से घर में बैठ के खाना खाते हैं। हमारे गांव का ये रिवाज है। यहाँ छोटी वाली चच्ची के बागीचा में सब भाई बहन खटिया पे बैठकर जो है बतकुच्चन कर रहे हैं और हम लोग खेत में बैठे हुए थे। दूसरा दिन हो गया जब हम लोग को वापस कोलकाता जाना है। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और मेरा एक भाई है जो गुलजार है, एकदम गुलजार करके रखा हुआ है, इतना हम लोग को वेट करवा रहा है क्योंकि हम लोग को छोड़ने जाएगा स्टेशन। तो मेरा भाई और मेरे बड़ी अम्मी का बेटा दोनों जा रहा है मुझे स्टेशन छोड़ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ही जा चुके हैं। जिस दिन वलीमा था उसी दिन वो जा चुके हैं कोलकाता, क्योंकि उनको ऑफिस की तरफ मीटिंग के लिए जाना है सिल्लीगुड़ी, इसीलिए वो पहले ही जा चुके हैं। तो हम और मेरी सास अकेले पड़ जाती, इसीलिए भाई लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए। हस्बैंड एक दिन भी अपने लिए या हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा लेकर नहीं आए थे, क्योंकि गांव में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि हम लोग का गुजारा यहाँ नहीं होने पाएगा इस कदर गर्मी में। तो जिस दिन वलीमा था दूसरा एक दिन हम लोग का ट्रेन है 5 बजे। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं दरभंगा स्टेशन। छोटे छोटे मोटरी में सामान है, बड़ा सामान मैं हस्बैंड को दे दी हूँ क्योंकि मैं सास बहू कितना सामान ढोऊँगी, इसीलिए कल जो हस्बैंड गए थे तो बड़ा बड़ा जो सामान था वो हस्बैंड को दे चुकी हूँ। तो जो छोटा मोटा सामान है वो आसानी से हम लोग ढो लेंगे। एरम है, मैं हूँ, मेरी सास है। तो ये मेरा दोनों भाई, ये मेरा भाई और ये गुलजार, ये इसका शादी था, ब्लू टी शर्ट जो पहना उसका शादी था। ये है एरम। तो हम लोग अब वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आ जाएगा तो भाई लोग हम लोगों को बैठा देगा गाड़ी में, उसके बाद फिर यहाँ से वो अपने घर जाएगा, क्योंकि यहाँ दरभंगा स्टेशन से गांव जो है 2 डेढ़ घंटा का जो रास्ता है यहाँ से। तो वो लोग भी निकल जाएगा, जल्दी छोड़ने के बाद चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग बैठ गए हैं, गाड़ी भी छूट गई है, वो लोग भी चला गया है। मेरे भाई लोग हम लोगों को ट्रेन में बैठा दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग अकेले सफ़र करेंगे, पर सियालदह स्टेशन पे हस्बैंड आ जाएंगे तो वहाँ से हम लोग को घर लेकर जाएंगे। खैर यहाँ मैं शादी का कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं आपको शेयर कर नहीं पाई, छोटी छोटी क्लिप को लेकर एक व्लॉग का शक्ल दे दी हूँ। और ये मेरे बिहार की शादी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आप जो व्लॉग आएगा नेक्स्ट वो कोलकाता से होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।